हाँ जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, यानी फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इस तरीके की आपके पास मोस्टली फिगर्स होती हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि क्या चीज़ आपने इसमें से निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो शेडेड रीजन है वो उसका आपने एरिया, मतलब कि ये जो शेड एरिया है इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखें तो आपके पास दो ट्राइंगल बन रही हैं। एक तो ये पूरी बन रही है, ठीक है, मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये है ए, ये बी, ये सी और इस पॉइंट को मैं डी का नाम देती हूँ। इससे आपको इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो मेरे पास पूरी ट्राइंगल है मैं इसको ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इन ट्राइंगल, जो आपके पास राइट ट्राइंगल है वो है ए, बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पर आपने हमेशा इनको सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो फिगर्स होंगी उनको आपने अलग कर लेना है। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी फिगर है, ये वाली ए, बी और ये सी। अब ए देखें तो 10 सेंटीमीटर है, जबकि बी सी आपके पास क्या है, बी सी ये आपके पास बी डी प्लस सी डी, यानी कि 11 प्लस 8, तो ये आपके पास 19 है, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी 19 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5, 19 मल्टीप्लाई 5। अब 19 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये मेरे पास 95 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। एरिया हमारे पास हमेशा जो भी आपके पास यूनिट होगा उसका स्क्वायर ही होता है। ठीक है, अब ये तो आपके पास आई है ये वाली फिगर। ठीक है, नेक्स्ट हमने ले लेनी है ए, बी और डी, ये फिगर ले लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, इन ट्राइंगल ए, बी एंड डी। अब ए, बी और डी में हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास इसकी फिगर है ऐसे। ठीक है, ए, बी एंड डी, ये 11 है जबकि ये 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर भी फार्मूला वही लगना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बेस आपके पास 11 है जबकि हाइट आपके पास 10 है। ठीक है, तो ये 5 आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके पास 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो आपके पास इस पूरी फिगर में से जब इसको निकाल देंगे तो ये पीछे रह जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह करना है, कि आपने जो एरिया आपने मालूम करना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, इसमें से क्या करना है आपने कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल आपने ली थी, ए, बी और सी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, बी एंड डी। ठीक है, अब यहाँ देखें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, बी, सी है इसका आपके पास 95 आया है जबकि दूसरा आपके पास 55 आया है। 95 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से अगर मैं 55 को माइनस कर देती हूँ तो ये मेरे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन आपके पास है वो हमारे पास क्या है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपके पास रीजन है ये आपके पास आ गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है वो आप देखें कि इस तरह की फिगर आपके पास आए तो आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। जब भी इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आपने सबसे पहले ये करना है, इनमें देखना है कि आपके पास बन क्या क्या रहा है। ठीक है, आपके पास जो चीज़ बन रही होगी, जो फिगर बन रही होगी उसका फार्मूला लगाना है और उसका एरिया निकाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए, बी, सी, डी का आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन इस फिगर में जो दो चीज़ें बन रही हैं वो आपके पास एक तो रेक्टेंगल बन गई है यानी कि ए, बी, ई, डी, और दूसरी आपके पास ट्राइंगल बन गई है डी, ई और सी। सबसे पहले मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करूंगी, फिर इसका एरिया फाइंड करूंगी, फिर इन दोनों को जमा करूंगी तो ये हमारे पास टोटल एरिया बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए, बी, ई और डी, अब यहाँ मैं ट्राइंगल बना लेती हूँ। ठीक है, ये ट्राइंगल है मेरी, सॉरी रेक्टेंगल है,
रेक्टेंगल ए बी ई और ये डी, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे पास होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एरिया हमारे पास आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एंड सी। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हमारे पास है डी ई एंड सी, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। कैसे है, तो रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ये 2 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने जो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी एंड डी विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों को आपने कर देना है जमा। ठीक है, हाँ जी, इसको जमा करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करें, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें, और जाने से पहले मेरे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब और शेयर करना है। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों को हमने कर देना है ऐड, तो ये हमारे पास इस फिगर का टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, यानी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 4 5 6 7, यानी टोटल हमारे पास 17 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है।